नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि 2025 साल आ चुका है और उसी के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी ये साल लेकर आया है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप को लेकर। काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं और मुझे पता है हम सब व्हाट्सएप आज के समय में सोशल मीडिया के दीवाने हो चुके हैं और हम सब यूज़ करते हैं। अब ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि पुराने फ़ोन पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। यूपीआई पैसा भेजने की लिमिट बढ़ गई है। 2025 में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो क्या चेंजेस है वो मैं आपको डिटेल पर बताने वाली हूँ। वर्ष 2025 का आगमन कई बड़े बदलावों के साथ हो रहा है, जो हर नागरिक के जीवन को किसी न किसी तरह प्रभावित करेंगे। इनमें डिजिटल भुगतान, पेंशन सुविधाएं, पर्यावरणीय नियम और शिक्षा के क्षेत्र में नए नियम शामिल हैं। आइए इन परिवर्तनों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये बदलाव कैसे आपकी दिनचर्या और भविष्य को प्रभावित करेंगे। किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा 1 जनवरी 2025 से पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत आई है। अब वे अपनी पेंशन देश के किसी भी बैंक शाखा से निकाल सकेंगे। पहले पेंशन लेने के लिए संबंधित बैंक और उसकी शाखा में जाना अनिवार्य था। इस नियम के तहत पेंशनर्स को वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में समय और ऊर्जा नहीं करनी पड़ेगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने बैंक शाखा तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते थे। यूपीआई पेमेंट की सीमा बढ़ाई गई। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है, जहाँ स्मार्टफोन का उपयोग सीमित है। इससे छोटे व्यापारियों, किराना दुकानदारों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। कॉलिंग और एसएमएस के लिए अलग रिचार्ज विकल्प 2025 में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के लिए वॉइस और एसएमएस पैक अलग से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अब डेटा उपयोग न करने वाले उपभोक्ताओं को केवल कॉलिंग और एसएमएस के लिए विशेष पैक मिलेंगे। पहले कॉलिंग के लिए डेटा रिचार्ज कराना अनिवार्य था। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए लाभदायक होगा जो केवल बेसिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। किसानों को बिना गारंटी लोन का प्रावधान। सरकार ने किसानों के लिए लोन की गारंटी सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। यह निर्णय कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब किसान अपने कृषि उपकरण, बीज और अन्य आवश्यकताओं के लिए बिना गारंटी के अधिक धनराशि प्राप्त कर सकेंगे। गाड़ी और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में वृद्धि। मारुति, टाटा और किया जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां 2025 में अपनी गाड़ियों की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ाने जा रही हैं। यह वृद्धि इनपुट लागत में इजाफे और नए पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के कारण हो रही है। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में भी वृद्धि देखी जाएगी। जो लोग वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें इन बदलावों को ध्यान में रखना होगा। पुराने फ़ोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि 2025 से वह एंड्रॉयड 4.4, किटकैट और उससे पहले के वर्जन पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप के नए एआई फीचर्स इन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध नहीं होंगे। यह कदम तकनीकी उन्नति की दिशा में उठाया गया है। इससे प्रभावित होने वाले उपयोगकर्ताओं को अपने डिवाइस को अपग्रेड करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े BS7 नियम। 1 अप्रैल 2025 से भारत में BS7 एमिशन नॉर्म्स लागू किए जाएंगे। यह नियम गाड़ियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम है। BS7 स्टैंडर्ड न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों के करीब भी लाएगा। फेल होने पर प्रमोशन नहीं। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को यदि वे फेल हो जाते हैं तो उन्हें सीधे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सरकार ने इन छात्रों को 2 महीने के भीतर परीक्षा पास करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। कोचिंग सेंटर्स में उम्र सीमा लागू। 2025 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग सेंटर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय छात्रों पर अनावश्यक दबाव को कम करने और कोचिंग उद्योग को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। भारत में विदेशी डिग्री प्राप्त करने का अवसर। अब भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालय मिलकर ऐसे कोर्स ऑफर करेंगे जो भारत में रहकर किए जा सकते हैं। इससे भारतीय छात्रों को विदेशी डिग्री प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कदम शिक्षा को सुलभ और किफ़ायती बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। CISF और BSF में अग्निवीरों को आरक्षण। CISF और BSF में अब पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही फिजिकल टेस्ट और उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। ये पहल सशस्त्र बलों में सेवा कर चुके सैनिकों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है। ये कुछ 2025 की अहम चीज़ें थी जिनमें कुछ बदलाव आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। और मैंने कोशिश की थी कि जितने सारे बदलाव हैं वो मैं आपको एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूं। सो
ये कुछ 13 बदलाव थे जो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं 2025 में। और भी ऐसे ही अपडेट्स आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।